पंजाब वालों कौन है असली टुल्ला हो गया ना साबित भाई। टुल्ला गिरी देख लिया आज। तुम स्कोर 245 डिफेंड नहीं कर पाए। पंजाब वालों क्या कर दिया कुछ समझ में नहीं आया होगा तुम्हें कि तुम 245 बनाए थे या 145। मुकाबला ऐसे समाप्त किया जैसे 145 बनाए हो भाई। ये हैदराबाद वाले। भाई साहब आज के मुकाबले में हमें क्या देखने को मिला? भाई साहब एक तरफा हमें मुकाबला देखने को मिल गया और भाई साहब हैदराबाद टुल्ले के आगे थर थर कापी भाई साहब पंजाब की टीम और अभिषेक और ट्रेविस हेड बराबर पंजाब की मौत। पंजाब को भाई साहब घुटने तले दबाकर भाई साहब जिस तरह आज हैदराबाद वालों ने जिस तरह भाई साहब धज्जियां उड़ाई है या पंजाब टीम की गजब कर दिया हैदराबाद वालों। भाई पंजाब वाले काफी उछल रहे थे ना कि हमारी टीम में वो खिलाड़ी है जो कुछ भी कर सकते हैं। 5 आउट होने के बाद 200 बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई तुमसे 245 डिफेंड नहीं हुए और वो भी इतनी बुरी तरीके से आ रहे कि ऐसा लग रहा है कि आज 245 का स्कोर मिला भी था या नहीं मिला था। भाई अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ये 2 खिलाड़ी तबाही करके लेके रख दिया भाई पूरी तरीके से। बिल्कुल भाई साहब आपने सोचा ही नहीं होगा, आपने समझा नहीं होगा भाई। एक तरफा मुकाबले में इतनी बड़ी जीत मिल गई हैदराबाद के टुल्लों को भाई कि काव्या वरन तो भाई पागल ही हो गई भाई। उसको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि गेंद उधर जा रही इधर जा रही। वो तो आंखें बस आसमान में थी उस बंदी की। और भाई क्या करे प्रीति जिंटा का भाई। वो जब से आई है मुकाबला देखने, एक मैच जीती है पंजाब की टीम और 2 मुकाबलों में मिली है धूल। और भाई हैदराबाद के घर में आओगे और नवरात्रि के बाद भाई साहब ये असुर चलेंगे नहीं तो भाई क्या करेंगे? दहाड़ेंगे भाई दहाड़ेंगे। लेकिन भाई मैं तो इन्हें असुर नहीं कह रहा हूँ। आज मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर आज हनुमान जी का गोटा चला है और भाई पूरी तरीके से ढेर कर दिया भाई पंजाबियों को। क्योंकि भाई अभिषेक शर्मा ने जो जिस तरीके से बल्ला घुमाया है ना भाई कमाल ही कर दिया। ये सदियों के बाद ऐसी पारी शायद देखने को मिले। ऐसी तो देखने को मिलेगी ही नहीं क्योंकि भाई 245 रनों को कोई 145 जैसा स्कोर के साथ बनाकर चेस कर जाए। क्या ही करें भाई। भाई बिल्कुल एक ऐसे मुकाबले में भाई साहब जिस टीम के लिए हमें उम्मीद थी कि भाई वापसी करेगी घंटा करे वापसी। हैदराबाद के 2 खिलाड़ी दोनों बब्बर खिलाड़ियों ने जिस तरह भाई साहब तेल लगाकर चटाई बिछाकर पंजाब के गेंदबाजों को भाई साहब घसीट कर मारा है। उसके बाद तो मुंह से केवल एक ही आवाज़ निकली होगी भाई इतना कौन मारता है भाई। आवाज़ तो वो वाली निकली थी आप जो आपके मन में आपने सोचा है। भाई क्या मुकाबला था, व्हाट ए थ्रिलर मुकाबला। इस मुकाबले में रन बने 500 से भी ज्यादा। ओ हो भाई तूफान का दूसरा नाम था ये मुकाबला। भाई मुकाबला ऐसा था कि भाई गेंदबाज कह रहे थे कि भाई कब मुकाबला समाप्त होगा और खास करके पंजाब वाले तो कह रहे थे कि भाई अभी तक नहीं जीते क्या, अभी तक नहीं जीते। वो पूछ के थक गए थे कि कितने और फेंकने पड़ेंगे। भाई इतने रन मार रहा था अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की इन्हें समझ ही में नहीं आ रहा कि साले करें तो करें क्या। चाहे तो जाए कहाँ भाई साहब। आज हैदराबाद वालों ने भाई साहब नंगा नाच करवा दिया मुकाबले में। भाई साहब 1% भी पंजाब की टीम को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। भाई साहब मुकाबले को एक तरफा जीत लिया। पंजाब की टीम ने बनाए कितने रन भाई साहब? 245 रन। ये रन भाई 145 नहीं थे 245 थे। और उसमें भी भाई हैदराबाद टीम की बल्लेबाजी ऐसी थी कि भाई मुकाबले में वापसी ही नहीं कर पाए। 1% चांस नहीं मिला हमारे पंजाब वालों को कि वापसी कर ले। हैदराबाद नाम सुनकर तुमने फ्लावर समझा था पिछले 4 मुकाबलों से। भाई ये टीम फ्लावर नहीं फायर है। और भाई साहब नवरात्रि के बाद तो ये टीम क्या है? वर्ल्ड फायर। भाई क्या परफॉर्मेंस किया इन खिलाड़ियों ने। एक समय तक पंजाबी सोच रहे थे कि हमने 245 रन बना दिए अब तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। अरे घंटा तुम्हारा मुकाबला किया, तुम मुकाबले में ही नहीं आ सकते हो भाई। जिस प्रकार से इन्होंने बल्लेबाजी की ना पंजाबियों को 1 मिनट या फिर 1 गेंद भी खुशी नहीं मिली। क्योंकि भाई अभिषेक शर्मा ने जिस प्रकार से तोड़ा है ना इन पंजाबियों को, इन्हें पता ही नहीं चला कि करे तो करे क्या। गेंद कहीं पर भी डालो भाई जाएगी बाउंड्री लाइन के पारी। अभिषेक ने आज साफ कह दिया कि गेंद ऑन फायर गेंद जाएगी बाहर मतलब जाएगी। और भाई सबसे बड़ी बात क्या हुआ भाई अभिषेक की किस्मत भी साथ थी। वो आउट हुआ था लेकिन वो भी 9 बॉल पर आउट हुआ था। और भाई पंजाबियों के सपने इस प्रकार से टूटे कि भाई अब तो ये सपने देखना ही छोड़ देंगे। बिल्कुल भाई साहब जब से प्रीति जिंटा आई है उसके बाद तो भाई साहब जिंटा के अंदर जिंटा टा चित्ता भाई साहब आज उसी तरह बजाया भाई साहब हैदराबाद की टीम ने। जिस तरह गाने में कहते हैं ना जिंता ता चित्ता भाई साहब चटनी चटाई चटनी में भाई साहब वो फ्लेवर था आज हैदराबाद की बल्लेबाजी में। भाई साहब पर्ची लगाकर अभिषेक ने बताया कि ये है ट्रेविस हेड की टीम, ये है अभिषेक शर्मा की टीम और ये है हमारे कप्तान पैट कमिंस। भाई टीम बनाई या मौत का नंगा नाच करवा दिया तुमने। और भाई अभिषेक शर्मा ने जो शतक के बाद जेब से जो वो पर्ची निकाली थी ना उस पर्ची में लिखा हुआ था पंजाब की मौत का दूसरा नाम अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड था। हालांकि वहां पर जल्दी से देखा था कि भाई
कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी जल्दी से ली, भाई ऐसा क्या लिखा था तुमने ऐसा, लेकिन भाई वो भी पढ़ने के बाद कहा कि भाई क्यों मार रहे हो इतने हम पंजाबियों को, कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर। लेकिन भाई लोगों जो भी आप देख रहे हो इस समय एक लाइक तो बनता भाई, ये सी पारी हमें ऐसा मैच शायद कभी देखने को मिले, इसलिए एक लाइक जल्दी से कर दो। बिल्कुल भाई साहब, जय श्री राम और भाई साहब जय बजरंग बली की। आज भाई साहब बजरंग बली का जन्मोत्सव था। घोटे बजा बजाकर, घोटे चला चलाकर हैदराबाद की टीम ने आज पंजाब की टीम को भाई साहब घुटने पे लाकर ठुकाई करके भाई साहब आज बताया है। हैदराबाद टीम को बहुत दिनों तक तुमने फ्लावर समझ लिया था, आज हैदराबाद भाई साहब फायर नहीं वर्ल्ड फायर टीम बने। और वर्ल्ड फायर का भाई साहब पुष्पा राज कौन है? अभिषेक शर्मा। साला झुकता नहीं है किसी के सामने, झुकाता है और फिर से अपने बल्ले से करता है ठुकाई। एक नंबर खिलाड़ी है भाई साहब, 2 नंबर के काम करता है। और अभिषेक के साथ हेड है तो भाई कहां हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाई साहब पंजाब की किस्मत में थे लॉलीपॉप पकोड़े, तो भाई खा के भी क्या करेंगे, लोड़े। भाई साहब लोड़े लगा के रख दिए थे टीम के भाई इन दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन भाई लोगों बात करें यहाँ पर मुकाबले की, तो पंजाबियों को कैसा लगा था कि भाई 245 रन बना दिए, अब तो इस लक्ष्य तक ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाई टुल्लू की टुल्लागिरी क्या चली भाई, मुकाबले को इन्होंने 9 गेंदे शेष रहते हुए जीत लिया। भाई 9 गेंदे मतलब कि अभी भी 270 रन भी होते तो यहाँ पर ये सोच सकते थे कि ये मुकाबला टुल्ले जीत जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के बाद तो बल्लेबाजी अभी काफी लंबी पड़ी हुई थी। आज जिस दिन कहते हैं ना कि इनका दिन होगा उस दिन सब कुछ तहस नहस कर देंगे, और वो दिन आज था। और आज जिस प्रकार से पंजाबियों को तहस नहस किया, भाई पंजाब वाले सोच रहे होंगे कि साला किससे पंगा पड़ेगा, इतने रन बनाने के बावजूद इस तरीके से हराए जैसे कि हमने मुकाबला कहीं खेला ही ना हो। बिल्कुल भाई साहब, आज के मुकाबले में अय्यर ने केवल एक काम किया, वो टॉस जीता और इस बंदे ने क्या किया, बल्लेबाजी। भाई ने बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही किया, क्योंकि भाई हैदराबाद वाले पहले बल्लेबाजी कर जाते तो भाई कहते हैं ना अब की बार 300 पार, शायद आज वो दिन था। भाई आज ही वो दिन था जिस दिन 300 पार होता। और भाई ये रन तो काफी ज्यादा कम पड़ गए, बैंड के लॉलीपॉप। ओ भाई यहाँ पंजाब वाले आज के मुकाबले में 300 रन भी बना देते तो भाई ये टुल्ला पीछे हटता नहीं। भाई हर ओवर में 15 रन बनाने होते, ये साले 20-20 बनाकर मुकाबले को फिर 18 ओवर में खत्म कर देते हैं। इसे कहते हैं टुल्ले। भाई साहब टुल्लों की फौज करेगी मौज, अभिषेक हेड बराबर पंजाब की मौत। और भाई साहब बर्बाद करके रख दिया बेन स्टोक्स की कसम, भाई कूटा नहीं फोड़ा है, स्ट्रक्चर पर लेटाकर तेल डालकर भाई साहब जिस तरह ठुकाई की है इस अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने, भाई साहब पंजाब के मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा होगा, बेन स्टोक्स कहां फंसा दिया हमें यहाँ लाकर, भाई मुकाबला ऐसा क्यों करवाते हो। अगर तुम्हें इसी तरीके से हमें हराना था तो पहले ही बोलते थे, हम थोड़े से रन बनाकर हार जाते। इतनी मेहनत की, इतने रन बनाए और आखिर में तुमने इतनी बुरी तरीके से मारा हमें। भाई पंजाबियों का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा आज की वो गए कहाँ, क्या किया, क्या हुआ उनके साथ। भाई बिल्कुल साइलेंट, कीप साइलेंट कर दिया पूरी तरीके से पंजाबियों को आज, जो कि काफी उछल रहे थे भाई शुरुआत से ही कि भाई इस आईपीएल में तो हम तबाही मचाएंगे, ये करेंगे। सनराइज हैदराबाद हो चाहे जो टीम हो, सबसे खतरनाक टीम को इस बार पंजाब हराएगी। लेकिन भाई पंजाब हराएगी कहाँ, पंजाब को सबसे खतरनाक टीम ने हरा दिया। इनके दिन बुरे चल रहे थे इतने दिन, लेकिन भाई किस्मत ने पलटी मारी आज सनराइज हैदराबाद की और तबाही लाई दी। पूरे आईपीएल में ऐसी टीम हो ही नहीं सकती जो इतना टारगेट इस प्रकार से चेस करे कि भाई एक तरफा मुकाबला हो जाए। बिल्कुल भाई साहब, आप शुरुआत से आपको बताते हैं आज के मुकाबले में भाई साहब क्या हुआ। आज के मुकाबले में भाई साहब मुकाबला नहीं, भाई साहब महाभारत खेली गई। भाई साहब एक तरफ थे भाई साहब कौरव तो एक तरफ थे पांडव। भाई साहब किस तरह जीत हुई काव्या मरन की। भाई काव्या ने भाई साहब तमाचा मारा प्रीति जिंटा के ऊपर, काव्या के बब्बर शेर भारी पड़े प्रीति जिंटा के शेरों के ऊपर। काव्या के बब्बर शेर है तो इनके शेर है धुआंधार तरीके से और धमाकेदार तरीके से। भाई साहब एक रॉक स्टार हमें मुकाबला देखने को मिला। मुकाबले में क्या हुआ भाई सबसे पहले तो टॉस जीतने के बाद यहाँ पर सबसे पहला काम जो इसने बैटिंग का लिया ना, तो इसने ये किया कि भाई कहीं 300 पार ना हो जाए, उसे बचने के लिए यहाँ पर साफ तौर पर श्रेयस अय्यर ने कह दिया भाई बल्लेबाजी तो हम ही करेंगे। बिल्कुल भाई साहब बल्लेबाजी कर ली, बल्लेबाजी की नहीं भाई साहब। शुरुआत में तो भाई हैदराबाद के गेंदबाजों को भाई साहब मार मार कर भाई साहब इनके ओपनर ने बताया ओ भाई सूजी है। भाई देखो प्रभ सिमरन सिंह और यहाँ प्रियांश आर्या ने जहां मुकाबले को खत्म किया था वहां से फिर मुकाबले को शुरू किया। विस्फोटक शुरुआत दिलाई दोनों खिलाड़ियों ने। भाई साहब प्रियांश आर्या ने गेंदें खेली, 13 रन बनाए, 36, 2 चौके 4 छक्के लगाकर भाई बताया कि प्रियांश आर्या भाई एक युवा बब्बर शेर है। बंदे ने 276 की स्टैंडर्ड से बल्लेबाजी की। इनके साथी खिलाड़ी प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए
बनाए, 23 गेंद पर 42 रन, 7 चौके 1 छक्का इस बंदे ने लगाया और मुकाबले का डिसीजन ऐसा बना दिया कि मुकाबले में बनाने होंगे हमको एक ऐसा स्कोर जिसको बनाना पाए हैदराबाद की लेकिन टीम। भाई हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों को भी शुरुआत में तो कुछ पता नहीं चला था। वो कह रहे थे कि साले टुल्ले तो हम थे, ये कहां से आ गए, क्योंकि भाई शुरुआत तो इन्होंने इतनी दमदार तरीके से की कि 3 ओवर में ही 52 रन ठोक दिए। 3 ओवर में 52 रन ठोकने के बाद भाई पावर प्ले को ऐसे लेकर गए, वो भले ही यहाँ पर पावर प्ले में प्रियांश आर्य आउट जरूर हो गया था, लेकिन भाई उसने आउट होने से पहले तबाही मचा कर गया था। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और उसके साथ मिलकर प्रभ सिमरन ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया, पावर प्ले में ही इस टीम ने 89 रन ठोक डाले और भाई यहीं से इन्होंने दिखा दिया कि आज तो फाइट, असली फाइट होगी, क्योंकि भाई 2 टुल्लों की टीमें एक साथ भिड़ रही है तो फिर पता ही चलेगा कि तबाही मचेगी। और वो तबाही हमने देखी कि पावर प्ले में 89 रन ठोक दिए। उसके बाद भाई साहब कप्तान श्रेयस अय्यर, भाई श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरा। भाई कप्तान हो तो अय्यर जैसा, कहते हैं कि अय्यर T20 में वनडे खेलेगा, वनडे में टेस्ट खेलता है। भाई कहने से कुछ नहीं होता है, भाई ने बताया कि अपने बल्ले से वो दम, बोलने से नहीं, बताया अपने बल्ले से दम। बंदे ने आज क्या किया, मात्र 36 गेंदें खेली, रन बनाए 82, 6 चौके 6 छक्के लगाकर 227 की स्ट्राइक से इस बंदे ने मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर बल्लेबाजी की। भाई तारीफ बनती है इनके कप्तान श्रेयस अय्यर की। उसके बाद भाई बल्लेबाजी करने कौन उतरा, भाई कप्तान ने आज आगे से लीड किया इस टीम को। भाई कप्तान जो कहते हैं ना कि कप्तान चला सीना तान, भाई वो आज श्रेयस अय्यर चला, ऐसा चला कि भाई यहाँ पर एक समय तो हैदराबाद के भी गोटे मुंह में थे कि भाई करें तो करें क्या, ये इतना स्कोर ना बना दे कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और सच में भाई लग तो ऐसा ही रहा था कि ये पंजाब वाले जो स्कोर बना रहे वहां तक पहुंचने के लिए टुल्लों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद थी कि ये 2 टुल्ले चलेंगे तो ही होगा, और हुआ वैसा ही। लेकिन भाई श्रेयस अय्यर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भाई इसने 36 गेंदों पर 82 रन ठोककर पूरी तरीके से पंजाब को एक समय तो मुकाबले में लेकर आए थे। उसके बाद भाई नेहाल वडेरा, भाई बंदा खौफनाक है, बंदा खतरनाक है, धमाकेदार बंदा जो इस टीम के लिए भाई साहब विस्फोटक और धुआंधार पारी खेल रहा है। बंदे ने आज 22 गेंद पर 27 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का मारा। थोड़ी स्ट्राइक रेट में भाई कमजोरी थी, लेकिन भाई कमजोरी का पन मैक्सवेल टुल्ला और शशांक सिंह, भाई साहब इन दोनों को हो किया गया है, खास तौर से ग्लेन मैक्सवेल को। भाई साहब जब से आरसीबी टीम को इस बंदे ने छोड़ा है, आरसीबी टीम ने भाई साहब सबसे बढ़िया काम किया इस बंदे को बाहर निकालकर। साला कुछ ही काम का नहीं है, नाम बड़े दर्शन छोटे। हर बार हम सोचते हैं कि मैक्सवेल मैक्सिमम इनिंग खेलेगा, लेकिन रोज क्या करता है, मिनिमम हमें इनिंग देखने को मिलती है। भाई मैक्सवेल को खेलने का मौका, कहने का मतलब बल्लेबाजी और टीम के लिए ये जो श्रेय देता है ना, ये अरसों के बाद एक बार देखने को मिलता है। एक आईपीएल सीजन में मुश्किल से एक बार ये रन बनाता है, और आज भी इसने आगा। लेकिन भाई निहाल वडेरा की बात कहना चाहूंगा कि ये बंदा अगर वहां पर रिव्यू लेता और ये अगर बच जाता, ये इसने रिव्यू लिया नहीं, वरना ये बचता, ये आउट नहीं था, लेकिन इसने रिव्यू नहीं लिया। अगर ये रिव्यू लेता तो भाई ये बंदा बाकी बल्लेबाजों से तेज बल्लेबाजी करता, तो आज हमें ये 245 रनों की जगह पर शायद 265 भी देखने को मिल सकते थे। लेकिन भाई यहाँ पर बीच में मैक्सवेल ने 7 गेंदों पर 3 रन बनाए, वहीं पर 3 गेंदों पर शशांक सिंह ने 2 रन बनाए, इन 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बने। यहां से आप सोच सकते हैं कि अगर एक सेट बल्लेबाज खेल रहा होता तो कितना फर्क पड़ता। बिल्कुल भाई साहब, यहां तो भाई साहब लाले पड़ गए थे पंजाब की टीम के, पहुंचना था इनको कहां, 270 रनों तक। भाई एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि ये 220 रन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन भाई कहते हैं ना कि दम है तो रोक के दिखा मार्कस स्टोइनिस को। भाई साहब मोहम्मद सामी के आखिर के ओवर में भाई साहब जिस तरह तेल लगाया मोहम्मद सामी को, तेल लगाकर 4 गेंदों को बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। भाई साहब मैक्सवेल तो भाई फ्लॉप है, लेकिन भाई हीरो बना मार्कस स्टोइनिस। भाई स्टोइनिस ने जो शॉट खेले ना, वहां से मुकाबला फिर से बना। वैसे हैदराबाद वापसी कर चुकी थी इस मुकाबले में, लेकिन भाई आखिरी 4 गेंदों में जो सत्यानाश करवाया यहाँ पर इस मुकाबले का, या यूं कहें तो एक समय तो ऐसा लगा कि ये पंजाब की पूर्ण रूप से वापसी हो चुकी है, क्योंकि भाई इतनी खतरनाक बल्लेबाजी, आखिरी 4 गेंदों पर 4 छक्के, 24 रन ठोक डाले भाई उसने, और पूरे ओवर में 25 रन और ये बनाए उसने। आखिरी ओवर में जो परफॉर्मेंस किया भाई, पूरी तरीके से तबाही मचा दी। यहाँ पर मोहम्मद शमी के आज हम बात करें भाई, गेंदबाजी में 75 रन ठोके मोहम्मद शमी के। भाई 25 रन कम पड़ गए, तो जो पहला गेंदबाज होता है जिसके शतक पूरा हो जाता वो तो ठीक है। मोहम्मद शमी के लिए भाई साहब शुरुआत के 3 ओवर में इसकी धुलाई ठीक ठाक ही हुई, लेकिन भाई मार्कस स्टोइनिस शुरुआत से मारने लग जाता, तो आज मोहम्मद शमी का हमें 4 ओवर में 100 रन देखने को मिल जाते। लेकिन भाई मार्कस स्टोइनिस ने क्या किया, 11 गेंदे के लिए रन बनाए 34, 1 चौका 4 छक्के लगाकर भाई साहब तहस नहस कर दिया। मार्कस स्टोइनिस ने एक बार माहौल जमा दिया हैदराबाद के ग्राउंड पर।
खुश हो गई प्रीति जिंटा, रोने लगी काव्या मरन। भाई रन ही इतने ज्यादा बना दिए पंजाब वालों ने, 20 ओवर खेले 245 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। और भाई बात करते हैं हैदराबाद के गेंदबाजों भाई की। गेंदबाज तो आज सोच रहे होंगे सालों हमें क्या मंदिर का घंटा समझ रखा कि जो भी आता है बजा कर चला जाता। भाई पंजाब के हर बल्लेबाज ने यहाँ पर इनके गेंदबाजों को बजा कर रख दिया आज। लेकिन भाई इन सभी के बीच में एक गेंदबाज ऐसा भी था जो बज तो रहा था, लेकिन टाइम पर वो इनको पेविलियन भी भेज रहा था। भाई हर्षल पटेल की बात करें हम, भाई साहब हर्षल पटेल एक धमाकेदार खिलाड़ी है। भाई की स्लोअर वन गेंदबाजी, भाई की कटर गेंदबाजी आज भाई के हित में रही। भाई साहब आज 4 ओवर में मात्र 42 रन दिए। भाई मात्र 42 रन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई आज पंजाब का स्कोर को देखते हुए 42 रन काफी कम है, क्योंकि 4 ओवर में 42 रन कम है। ये आज के दोनों टीमों की इकोनॉमी देखिए, गेंदबाजों के लिए सबसे कम इकोनॉमी से रन दिए इस भाई ने, क्योंकि यहाँ पर 42 रन दिए। हालांकि एक 41 रन देने वाला जिसान अंसारी रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, तो इसने 42 रन दिए। लेकिन भाई 4 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। सबसे बड़ी बात क्या है आज के मुकाबले में, 4 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजने का मतलब कि उसने 4 डॉट गेंदें निकाल दी। भाई 4 डॉट गेंदें निकाल दी, इतने रनों बन रहे थे, वहां पर 4 गेंदें और होती तो क्या हो जाता, ये सोच सकते हो आप। भाई इनके कप्तान पेट कमिंस की तारीफ बनती है। भाई ये बंदा ऐसी जगह गेंदबाजी करता है जहां धुलाई नहीं होती है, मतलब बचने का काम करता है। पेट कमिंस गेंदबाजी करने कब आता है, साले सब की मार पड़ रही होती है, जब ओवर को निकालना होता है, जब कोई खिलाड़ी नया बल्लेबाजी करने आता है तब ये बंदा ओवर फेंक के चला जाता है। मतलब बचना हो तो पेट कमिंस की तरह बच के दिखाओ। भाई फिर भी 4 ओवर में 40 रन खा गए आज। फिर भाई आप कमेंट करो कि यार ये पेट कमिंस डरपोक कप्तान है क्या। मुझे तो ऐसा लगता है भाई ये मेन जगह पर जब रन बन रहे हो तो वहां पर गेंदबाजी करने नहीं आता, ये मौके देखता कि कौन सा ओवर इसे डालना है, इसने पहले ही फिक्स करके रखा हुआ है। बिल्कुल भाई साहब, आप सोच रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, जल्दी से कमेंट करो, जो भी कमेंट करेंगे हम उनका कमेंट लेने के तैयार है। आज का मुकाबला कितना शानदार रहा उस पर आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल, ये अंगुली में बता रहा हूं भाई साहब पंजाब की टीम को। पंजाब की टीम ने आज क्या किया, पंजाब की टीम ने 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए बना दिए 245 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यानी कि रन इतने ज्यादा थे कि आज के मुकाबले में भाई साहब हैदराबाद के जीतने के चांसेस काफी कम थे। और भाई शुरुआत में देखे तो सिर्फ यहाँ पर 20% चांस भी नहीं थे इस टीम के यहाँ पर आने का। और सबसे पहले रविंद्र सिंह ने कमेंट किया है कि पंजाब की फाड़ डाली। बिल्कुल भाई, पंजाब की फाड़ ही नहीं, आज तो भाई जितनी फाड़ सके उतनी फाड़ डाली। और भाई यहाँ पर आईपीएल क्रिकेट मैनिया इनके किसी ने भाई सब्सक्राइबर दिए हैं, तो भाई इनको वो थैंक यू बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल भाई साहब, अब बात करेंगे हम पंजाब के। जब इतने बड़े स्कोर के बाद भाई साहब चेस करने की बारी आई हैदराबाद की, हमने सोचा था कि भाई मुकाबले में रोमांच तो आएगा। भाई एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है, फंसेंगे टुल्ले, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन भाई एक तरफा मुकाबला, वो भी 245 रन को। भाई साहब पंजाब की टीम को जिस तरह मंदिर के घंटे में भाई जो कोई भी जाता है बजा के जाता है, छोटे बच्चे को भी भाई हम ऊंचा कर उससे घंटा बजवाते हैं, उसी तरह भाई साहब पंजाब को आज बजा के चले गए। भाई पंजाब को बजाया नहीं है, बैंड की तरह बजाया है। भाई साहब शादी के अंदर जो बैंड बाजे बजते हैं उस तरह बजी है आज पंजाब की टीम। भाई साहब बजा कर इनको इतना बजाया है, स्ट्रक्चर पर लेटाकर एक गेंदबाज को भाई साहब तेल लगा कर भाई साहब अभिषेक टुल्ला और ट्रेविस टुल्ला ने जो मारा है, भाई इनका पिछवाड़ा तो जरूर लाल हुआ ही होगा, ड्रेस पहले ही लाल थी इनकी। और भाई आपको बता दें कि भाई 245 रनों का स्कोर इन्होंने खड़ा किया था, लेकिन एक बार भी मुकाबला शुरू होने, सेकंड पारी जब से शुरू हुई तब से ऐसा नहीं लगा कि इस मुकाबले को पंजाब जीत जाएगी। इतनी बुरी तरीके से इनको हराया है। और इसके बाद भाई मोहम्मद अयूब ने एक कमेंट किया कि हैदराबाद की जो बैटिंग है जो ओपन रोड पर सुपर बैटिंग करे, लोग पंजाब का तो पूरा गीला हो गया है, पृथ्वी जिंटा रोने लगे। बिल्कुल भाई, यहाँ पर पंजाब का तो बेड़ा गर्क कर दिया भाई, ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई है इन्होंने सोचा होगा कि भाई हम तो आज हार ही नहीं सकते, इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन भाई इनको एक तरफा हरा दिया। भाई आपने सोचा है और आपने कभी देखा है क्या, एक ऐसी गेंद भी थी जिस पर अपनी ये काव्या मरन भी खुश हुई थी, और एक वही गेंद थी जिस पर प्रीति जिंटा भी खुश हुई थी। ये पंजाब वालों के लिए आज के दिन खुशी मनाने का आखिरी मौका था जब इन्होंने खुशी मनाई उसी गेंद पर, लेकिन उसी गेंद पर वही खुशी वापस हैदराबाद वालों ने भी मिलाई। क्योंकि भाई 28 रनों पर जब अभिषेक बल्लेबाजी कर रहा था और यश ठाकुर गेंदबाजी कर रहा था, तो उसकी गेंद पर शॉट खेला अभिषेक ने और गेंद सीधे पहुंच गई थी शशांक सिंह के हाथ में, उसने कैच पकड़ा और भाई पंजाब को लगा कि सबसे बड़ी सफलता तो यहां पर मिल ही गई, और सबसे बड़ी सफलता यहां पर मिल गई भाई अभिषेक के रूप में। लेकिन भाई अभिषेक कहां आउट होने वाला था, आज तो अभिषेक अपनी किस्मत में लिखवा कर लाया था कि वो शतक ठोक कर जाएगा, क्योंकि भाई वो गेंद ही नो बॉल थी। एक गेंद पर दोनों टीमों ने खुशी मनाई, लेकिन भाई जो हैदराबाद को खुशी मिली वो भाई पूरा मुकाबला ही देकर गई।
बिल्कुल भाई साहब, आप कहते हैं ना कि अभिषेक शर्मा भाई साहब किस्मत लिखवा के नहीं लाया था, किस्मत को अपनी जेब में रख के लाया था। और जब उसने शतक मारा तो वो भाई साहब उसने बता दिया मैंने किस्मत में क्या लिखवा के लाया था। वो कहता है कि भाई साहब हैदराबाद की फौज करेगी मौज हैदराबाद के मैदान पर। और भाई विनोद कश्यप कह रहे कि भाई मैं कुवैत से देख रहा था, 100% यकीन था दानव ही जीतेंगे। बिल्कुल भाई, आज इनका दिन था, क्योंकि भाई नवरात्रि में ये शांत थे, इनकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। पहले ही कह रहे थे कि भाई नवरात्रि समाप्त होते ही इनकी शक्तियां दुगनी हो जाएगी। और भाई आज आपने देख लिया, ये जहां पर 145 150 रन नहीं बन रहे थे इनसे, वहां पर आज इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करके 245 रन तो ऐसे चेस किए जैसे 145 बनाए हो किसी टीम ने। बिल्कुल भाई साहब, मुकाबला तो रोमांचक चल ही रहा था, लेकिन दो टुल्ले आज क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। भाई साहब जिस तरह गली क्रिकेट में कोई गेंदबाज बल्लेबाज की तरफ गेंद फेंकता है और भाई साहब कुछ हो जाता है, मतलब वो सेटल नहीं हुआ और फेंक दी, जिस तरह मतलब गाली गलौज नहीं करते अपने गाँव में। भाई हम पहले देखते थे भारतीय खिलाड़ी लड़ रहे थे, लेकिन भाई आज दो ऑस्ट्रेलियाई कंगारू एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो भी दो टूले। एक तरफ भाई था ग्लेन मैक्सवेल, दूसरी था ट्रेविस हेड। यहाँ पर थ्रो मारा था इसने ग्लेन मैक्सवेल ने, और भाई गाली बकने लग गया उधर से ट्रेविस हेड। भाई दोनों के बीच में जो कुत्तों वाली लड़ाई देखने को मिली ना भाई, क्या ही कहें अब। बिल्कुल भाई साहब, सुअर की तरह लड़े, लेकिन भाई सुअर की बहुत मारा किसको, इस पंजाब की टीम को किसने मारा, ट्रेविस हेड की टीम ने। और भाई फनी जॉन कह रहे हैं कि वाकई में सनराइज हैदराबाद के राक्षस जाग गए। बिल्कुल भाई, राक्षसों ने अब तो हल्ला मचाना है भाई, ये जागे। अब इनके ऊपर अब कोई शक्ति है ही नहीं इनके ऊपर जो इन्हें रोक सके भाई। अगर ये इसी तरह से चलते रहे तो भाई अब ये तबाही का दूसरा नाम सनराइज हैदराबाद हो गई है, समझ लेना आप तो। लेकिन भाई लोगों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। ऐसा मुकाबला हमें